लगता है गारंटी आपको लग रहा है पूरी हो रही है? 100% हो रही है और देश बदलने वाला है। विदेश में जाके देखिए पूरी हो रही है। देखिए महंगाई कम करने का गारंटी दिया था, 100 स्मार्ट सिटी बनी है कहीं भी? आप नक्शा देखिए मैडम, आप नक्शा देखिए, नक्शा तो देखिए। अरे आप अरे भाई मैडम आप भाई ये मुझसे सवाल कर रहे हैं, ये खुद मोदी में वोट दे के आते हैं, ये खुद कैसे बात कर रहे हैं? सुनिए, इन्होंने ही बता दिया, ईवीएम का हकीकत बता दिया कि ये मुझसे सवाल कर रहे हैं लेकिन वोट तो वहीं जाएगा। इन्होंने सवाल आपको जवाब दे दिया कि किस तरह से चुनाव आयोग काम कर रही है। दूसरी बात, इन्होंने कहा नक्शा देख लीजिए। मैं नक्शा देखना चाहता हूं। जो मेरा रिजंगला का जो मेमोरियल वार था, जो 1965 के युद्ध का एक चिन्ह था, उस वार को भी चाइना के हवाले कर दिया इस सरकार ने, लेकिन किसी मीडिया के अंदर हिम्मत नहीं को सवाल कर दे। मैं पूछना चाहता हूँ, लद्दाख का 8वें फिंगर से जो नहर तक, हमारी 8वें फिंगर से आगे की जो नहर है, वहां तक हमारी पोस्टिंग हुआ करती थी, वहां तक हमारा कैंप लगता था, आज 4थे फिंगर तक पहुंच के आ गई है। और लद्दाख की जो जनता है पिछले 1 महीने से आंदोलन करने को मजबूर है, लेकिन मीडिया की जनता मोदी के इस बातों को और इस जो चाइना के सामने डरी हुई, सहमी हुई जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, उसको दिखाने की हिम्मत नहीं करेंगे। इनको नक्शा ही तो देखना। मैं वही नक्शा तो जानना चाहूँ कि आप नक्शा जारी कर देता अरुणाचल प्रदेश अपने में, नाथुला को जारी, सिक्किम को जारी कर देता है, आपका उत्तराखंड का जो चमोली वाला इलाका है उसको जारी कर देता है, आपका हिमाचल प्रदेश का ऊपर का इलाका जारी कर देता है, आपको लद्दाख का ऊपर वाला इलाका अपने नक्शे में जारी कर देता है, और आप यूनाइटेड नेशन में जाके आप एक बार भी सवाल जवाब नहीं करते उस चाइना से। क्यों भाई? कौन सी भाईचारा चल रही है? आपने एक जगह अहमदाबाद में बुला के आप देश के जो तमाम भाईचारे उसको खत्म करके आप, क्या लगता है आपको? लग रहा है 100 स्मार्ट सिटी का वादा किया गया था, ये भी बोला था कि चाइना को लाल आग दिखाएंगे, क्या वादे पूरे? मैडम देखिए, पहली बात तो मैं परिवार बात को लेकर बात बोलना चाहूँगा। मोदी जी ने बोला है कि 140 करोड़ लोग मेरे परिवार हैं। अगर परिवार मानते हो आप, तो बिल्किस बानो को परिवार नहीं मानते हो आप। रेसलर जो हमारी धरना प्रदर्शन करती रही, लाठियों से पिटती रही, उनको परिवार नहीं मानते हो आप। किसान जो आज आंदोलन कर रहा है, उनको बॉर्डर पे नहीं घुसने दिया जा रहा है, जंतर मंतर में प्रोटेस्ट नहीं करा जा रहा है, उनके ऊपर आप आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हो, उनके ऊपर आतंकवादी ऐसा सलूक करे जा रहे हो, वो परिवार नहीं दिखता है आपको। भाजपा की नीति मैडम सेम है। अगर इनकी नीतियों के खिलाफ कोई बोलेगा, मोदी जी ने बोला था 35 रुपये पेट्रोल मिलेगा नहीं मिलेगा। भाइयों बहनों, आप अगर मोदी जी से कोई सवाल करते कि 40 रुपये, मोदी जी आपने बोला 35 रुपये पेट्रोल नहीं मिला, 100 के पार हो गया है, तो मोदी जी उसको जेल में उठा के डाल देंगे, उसके ऊपर सीबीआई डाल देंगे, उसके ऊपर ईडी डाल देंगे। देश आज संकट में है। 2024 में जितनी भी पार्टियां हैं ना, 27-28 पार्टी देश को बचाने के लिए एक हुई हैं। अपना मतलब नहीं देख रही हैं, अपने सांसदों को जितवाएंगे वो मतलब नहीं, देश जीतना चाहिए। देश को आगे कैसे बढ़ाया है? आज ये जो जिसके सामने आप लाल किले के सामने खड़े हो, ये भी प्राइवेट कर दिया है। देश में बचा क्या है? अरे देश संकट में है, मोदी जी को हटाने की जरूरत। किसान कितना भाई, मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं 150 बीघा जमीन का किसान हूँ, और मेरे इंस्टा पे भी जाइए, मैं खुद किसान आंदोलन का समर्थन कर रहा हूँ। पर मेरे भाई तेरे से क्या भाई, तुम्हारा गाँव नहीं समझ में आएगा? रेट है, तुम किसान के बेटे हो तो एमएसपी की रेट बताओ ना यार। वो सब भाई किसान का, अरे चावल की क्या रेट है? गेहूं का क्या रेट है? 4200 जा रहा है, धान 4200-4400 जा रहा है सर 4200 जा रहा है यार, 2100 तो सरकार कह रही है। मैं लाइव ओपन दे रहा हूँ, 44 रुपए में धान खरीदूंगा। आपका कितना धान है? मैं खरीदूंगा धान आपका। नहीं, सरकार का आंकड़ा बताइए। एमएसपी की बात कर रहा हूँ, बात एमएसपी ये खरीदने, मैं तो करोड़ों में खरीद लूंगा, ऐसे तो हटाने कह दूंगा, मैं सारे खरीद लूंगा। मैं एमएसपी की बात कर रहा हूँ बस। एमएसपी कितना सरकार ने निश्चित किया है उनको नहीं पता यार। मैं 140 करोड़ देशवासियों से कहना चाहूंगा, देखिए इस बार का चुनाव आप ये देखकर करिए। आपको अगर आपकी घर की महिलाएं सेव करनी है तो भाजपा को सत्ता से हटाना पड़ेगा। अगर आपके लड़के को जो 18-20 साल का, 25 साल का एमए करा हुआ बंदा, बीबीए करा हुआ, एमबीए करा हुआ बंदे को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो भाजपा को हटाइए। अगर नौकरी चाहिए उसको, तो अगर सम्मान चाहिए असली आज की डेट में, तो भाजपा को हटा दो। अगर संविधान को बचाए रखना है आपको, अगर मैं पूरे दलित समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ, अगर आपके दिल में थोड़ी सी भी इज्जत हो ना बाबा साहब के लिए, तो इस भाजपा को उखाड़ के फेंक देना 2024 में। मोदी जी का नारा क्या है कि 400 पार, ये नहीं बोला उन्होंने 400 सीट पार, 400 पार क्या 400 पार, 100 रुपए का पेट्रोल मिल रहा है, वो 400 के पार हो जाएगा। ठीक है, महंगाई जो हो रही है वो 400 के पार हो जाएगी। ये मोदी जी का नारा है, मोदी जी का सीट का नारा नहीं है। अगर अकलमंद होगा तो मोदी जी की इस बात को समझ जाएगा। 15 लाख वाले जुमले में नहीं आएगा, 2 करोड़ वाले जुमले में नहीं आएगा इस बार। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमने मणिपुर में देख ली है, साक्षी मलिक देख ली, विनेश फोगाट देख ली, और कौन सी महिला हमारी बच रही है। दिल्ली में आज लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बुरा हाल है। अमित शाह को चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर कितना खतरनाक हो गया। 12 बजे के बाद कोई महिला अकेली नहीं निकल सकती रोड पे। 13 किलोमीटर कह रहे कि
पार महंगाई का उनका नारा है। नहीं, ये जो बात कह रहे हैं ना कि क्या नाम है कि नौकरी वाले में जो बात कह रहे हैं, तो कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो डॉक्टर अपन भगवान मानते हैं। आपको पेट दर्द हुआ, डॉक्टर ने कहा आपको ये दिक्कत है, आपको मानना पड़ेगी मैडम, मानना पड़ेगी नहीं मानना पड़ेगी, आपको खुद को मानना पड़ेगी। आज तक एक भी मतलब इन चीज़ों में मोदी जो प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, तो आज मैं खुद MSc का हुआ हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, आज तक मुझे क्यों नौकरी नहीं मिली? कभी 1 नंबर से, कभी आधे नंबर से जाता हूँ मैं। कहने की भर्ती नहीं निकल रही है। क्यों से नहीं निकल रही? क्या आप 2 करोड़ का वादा किया था ना मोदी जी ने, तो वादा किया था तो धीरे धीरे निकलेगी। आप खुद संभाल लोगे। पूरे हर साल बोला था, 10 साल हो गया, 10 साल में भी नहीं तो ये तो कांग्रेस ने बोला था, कांग्रेस सब बोलते आ रही भाई। यार कहाँ सो रहे हो? क्या बोल कांग्रेस का, आप कांग्रेस की बदनामी करो। पिछली सरकार ने बहुत कुछ किया है, नहीं बदनामी करो। पिछली सरकारों ने अगर जी आज जो अंधभक्त बने उभरे ना, अगर कांग्रेस ने पोली नहीं बुलाते तो आड़ी टूटी पहने होते। आप बात कर रहे हो यार ऐसी यार। देशभक्त भाई, देशभक्त अम्बेडकरवादी होते हैं। आज जो आप बीजेपी की बात करते हो ना, RSS का तिरंगा को पहले तरह लौटने वाले RSS वाले, उसको अभी तक चल रहा है। मोहन भागवत बताइए, हमें देशभक्ति दिखाएंगे भाई। तो आप बीजेपी का समर्थन कर रहे हो, गलत का भी समर्थन कर रहे हो। जो PDP के साथ, महबूब मुफ्ती के साथ सरकार बनाते हैं, वो देशभक्ति की बात सिखाते हैं। जो पाकिस्तान में बिरयानी खाने चले जाते हैं, वो देशभक्ति की बात सिखाते हैं। जिनको, मेरी बात सुनिए, इन्होंने बोला, इनके एक भाजपा के सांसद ने बोला, रम में बसे विस्की में बसे विष्णु, रम में बसे राम। इनके नेताओं का बयान है, इनके नेताओं के बयान है। भाजपा के नेता नहीं, पहला नेता मेरा मोदी, और मैं दिल्ली आता हूँ मैडम व्यापार के लिए। दूसरा नेता मेरा कोई केजरीवाल है। आज मैं यहाँ ऑटो वाले से पूछता हूँ, कहता है यार केजरीवाल है। मैं बीजेपी का भक्त नहीं हूँ मेरे भाई। आज केजरीवाल की मैं उतनी तारीफ कर रहा हूँ दिल्ली के अंदर। ऑटो काम अभी तो गिनाओ ना आप, 2 करोड़ रोजगार मिला है, मिला है कि नहीं? रोजगार नहीं, आज छीना। एक काम कर भाई, रोजगार का मुद्दा भी चल रहा है ना। कभी विदेश में जाए ना, कहना इंडियन हूँ मैं, अलग पहचान होगी भाई तेरी। विदेश में तो कह रहे, विदेश में डंका। देखिए, इन्हीं गिनी चुनिंदा अभी 2-4 लोग आए थे जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, जो अमेरिका वगैरह में रहते हैं। वो ये बोलते हैं कि अगर मोदी जी अगर इंडिया से फॉरेन जाते हैं, बाहर जाते हैं ना, तो कहीं अखबार में भी नहीं आता कि किसी देश का प्रधानमंत्री आ रहा है, साइड में भी नहीं आता। उनके खुद के मैं वीडियो दिखा सकता हूँ आपको। ये बोलते हैं विदेश में डंका बज रहा है। मणिपुर में जो हमारी महिलाओं के साथ गया हुआ, मणिपुर में जो उन्हीं के हुआ, अभी हमारे देश में एक फॉरेनर के साथ इतना गलत हुआ, वो क्या संदेश जा रहा हुआ है? कौन सी कंट्री की वो प्राइम अच्छा मिनिस्टर? ये बताइए, मालदीव्स कह रहा है कि 10 मई से पहले जितने भी भारतीय सैनिक हैं उनको निकाल फेंकेंगे। तो किस तरीके से डंका बज रहा है? ये इज्जत रह गई है। बज रहा है जना, मेरे को देश का नाम याद नहीं रहा। वो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं। अभी मैंने जो सवाल पूछा उसका भाई, ये देशभक्ति की इन्होंने बात करी। अग्निवीर जैसी योजना, भारतीय सैनिक के जिन्होंने बलिदान दिया, या जो हम सेवा करना चाहते हैं अपनी धरती माँ की, उनको 4 साल की नौकरी पकड़ा दी है, केवल 4 साल की नौकरी पकड़ा दी है। भाजपा के केंद्रीय मंत्री बोलता है कि अगर अग्निवीर से हटकर वो अगर कोई नौकरी नहीं होगी तो हम उसके भाजपा के एक ऑफिस बॉय के रूप में नौकरी दे देंगे। अपने बेटे को तो भाजपा BCCI का सेक्रेटरी बना देगी और हमको देशभक्ति नहीं करने देगी। ये इन देशभक्ति का जवाब मांग रहे हैं। बताइए जवाब नहीं। नहीं पूछो ना, क्या वो बताओ क्या मतलब क्या तो बोल, अग्निवीर जैसी योजना के बारे में क्या सही है गलत है क्या? करना बिजनेस बात कर रहा भाई, मैं कह रहा हूँ अग्निवीर योजना सही नहीं है भाई। अरे क्या गलत है भाई उसमें? बता, गलत बता। मैं देश की सेवा आजीवन करना चाहता हूँ। 4 साल क्यों करूंगा मैं यार? ले काम कर, ले दौड़ मेरे बराबर, लाइफ में दौड़ मेरे बराबर, दौड़। अरे भागूंगा, फेल हो जाओगे यार। 4 साल के बाद फिर क्या करेंगे? दोबारा रोजगार दूंगा। तो मैडम पहले फिजिकल तो पास करो। अभी बोलने में इनको सांस आ रही है, फिजिकल कैसे करेगा उसका क्या? तभी तो जाओगे। योग्यता तो लाऊंगा मैं तुमसे ज्यादा बोल चुका हूँ। योग्यता लाओ, भागो सही। योग्यता लाएं। मोदी की क्या योग्यता है? देखो, चौथी पास अरे सुनो यार, चौथी पास अनपढ़ राजा ने हमें बहुत लूट लिया। चौथी पास अनपढ़ राजा ने, जिसकी डिग्री नहीं है, वो तो महान मानव बना दिया इन लोगों ने। हर हर महादेव बोलते थे, हर हर महादेव को भी नहीं छोड़ा। ऐसे हिंदू बने फिर रहे हैं। और आज हर हर मोदी बोला जा रहा है। ठीक है, घर घर मोदी बोला जा रहा है। जवाब दो उसके ऊपर दे रहा हूँ ना भाई। बना नहीं दिया, चाय बेचने वाला नहीं है मेरे भाई। अरे देश बेच रहा हो यार। देश नहीं बेच रहा मेरे भाई। क्या नहीं बेचा? कभी सेल नहीं बेची? क्या बेचा भाई? हाँ, एयरपोर्ट प्राइवेट नहीं कर दिए अडानी अंबानी।
इन लोगों को लग रहा है नरेंद्र मोदी की सरकार है या अडानी अंबानी की सरकार चल रही है, इनको ये नहीं पता है। मोदी जी हर चीज अंबानी और अडानी के बोलने पे करते प्राइवेट इसलिए करा ना कि मैं योग्य हूँ, प्राइवेट कंपनी होगी तो योग्यता को नौकरी देगी, मैं एक नंबर से नहीं रहूंगा मैडम। मोदी जी इनका परिवार है या इनका फैमिली इनका परिवार है? मोदी जी आपका परिवार है? कौन? मोदी जी। मोदी जी तो यार भाई प्रधानमंत्री है, परिवार है नहीं? देश का प्रथम नागरिक परिवार है भाई, अपना बड़ा बुजुर्ग है। चाचा कौन है? बाप है, चाचा कौन है? मेरा तो कोई भी नहीं है, मेरा बाप है। राहुल गांधी तुम्हारा मेरा राहुल गांधी बाप नहीं है, मेरा बाप है। अरे मैंने क्या बोला? नरेंद्र मोदी की वर्ड है कि जो 140 करोड़ लोग हैं वो उनके परिवार हैं। तुम परिवार में आते हो कि नहीं? आते ना भाई। तो इनका बाप है, मैं उनके परिवार में नहीं आता हूँ। मेरा बाप है। जो मोदी जी ने प्राइवेटाइजेशन करा है ना, आज प्राइवेट करने में मुझे खुशी है, क्योंकि योग्यता वाला आदमी आगे जाएगा मेरा भाई, अंट आदमी आगे नहीं जाएगा, योग्यता वाला ही जाएगा, बराबर जाएगा योग्यता वाला ही। आरक्षण में तो मेरा भाई मेरे गया। मैं बता रहा हूँ, मतलब तड़ी पार है, वो गृह मंत्री बन सकता है। हाँ, वो बहुत अच्छा आदमी है। जिस पे पूरी बात होने दो, जिस पे गोदरा कांड का आरोप लगा, वो अपने आप को अच्छी छवि बता रहा है, उसके बारे में लोग अच्छा सोचेंगे। अरे शर्म आनी चाहिए देश को, जो हमारे वोटों को इस तरीके से छल पूरी बात होने दो, हमारे वोटों को जिस तरीके से छल कपट करके ये लोग अपने ऊपर ट्रांसफर कराते हैं वोटों को। काबिलियत नहीं है भाजपा का सांसद बनने के लिए और विधायक बनने के लिए और मंत्री बनने के लिए। क्या काबिलियत होनी चाहिए सुन लो। एक तो वो बलात्कारी होना चाहिए, ठीक है, और वो आतंक थोड़ा बहुत गाली गलौज करा हो, उसके ऊपर करीबन 10 से 20 क्रिमिनल केस पड़े हों। जब उसके अंदर काबिलियत होगी तो वो मंत्री बन जाएगा, गृह मंत्री बन जाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ। मोदी जी ने जो प्राइवेटाइज करा है, अपन लोग डॉक्टर को भगवान का रूप मानते कि नहीं मानते डॉक्टर को भगवान का रूप। आप एक सिंगल ऑपरेशन ऐसा बताइए कि जनरल का डॉक्टर हो कि पेट में कैंची रहेगी हो या वो रहेगी हो, एक सिंगल बता देना मेरे को। मेरे जब कोई गरीब बीमार होता है, कुछ होता है, तो सरकारी अस्पताल में जाता है कि प्राइवेट? नहीं, सिंगल ऑपरेशन है जो बता देना आपको। आप ये बताइए, आपको मोदी ने क्या दिया है जो आप इतना कह रहे हैं? आपको मोदी ने क्या दिया है? और क्या दिया? किसी की छोड़ो, आपको क्या दिया मोदी ने? मैं यूएस घूमने जाऊंगा तो मुझे पता लगा मैं भारतीय हूँ, पहले कभी पता नहीं।